हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो हम लोग यदि बात करें कि सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डिसाइड ऑफ सेक्स और जेंडर। ठीक है, हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हाउ टू डिसाइड सेक्स या फिर जेंडर, कि कोई भी चीज क्या होगी, मेल्स होगा या फिर फीमेल्स होगा। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है कुछ डिस्कवरीज की। तो हम लोग बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हैं डेट इज ए हैंकिंग, जिनका नाम क्या है, डेट इज हैंकिंग। और 1898 की बात है, इन्होंने क्या किया, डेट trace a nuclear structure throughout the spermatogenesis, formation of sperm, some special bodies present in only 50% of insect। इन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जो कि सिर्फ 50% ऑफ इंसेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये जो बॉडीज थी, इनका नाम क्या है। तो इनको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए एक्स बॉडी। क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी, या फिर बोलते हैं इसको बार बॉडीज। क्या बोलते हैं, बार बॉडी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बात आती है, कभी अपन को फाइंड करना हो, फाइंड आउट ऑफ बार बॉडीज, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जितने भी एक्स होंगे, सपोज दैट कि हमारे पास ये लिखा है, ठीक, अगर हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देते हैं। -1 करने के बाद हमारे पास एक्स बॉडीज आ जाती हैं, मतलब इसके अंदर एक्स बॉडीज कितनी हैं, दैट इज 1। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स बॉडीज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलिए एक चीज को और हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, चलिए, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे पास ये कोई यहाँ पे एक है स्पर्म मदर सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्पर्म मदर सेल। ठीक, स्पर्म मदर सेल। अब इसके बीच में हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है, ये हमने बना लिया, डेट इज ए न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। ठीक, इसके अंदर एक और स्पेशल चीज इन्हें देखने को मिली, यहाँ पे देखने को मिली, जिनको इन्होंने क्या बोला, डेट इज ए एक्स बॉडीज। ठीक है, जिनको इन्होंने बोला डेट इज ए एक्स बॉडीज। अब जब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, जब इन्होंने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया, तो इन्हें क्या देखने को मिला, इन्हें ये देखने को मिला कि जो हमारे पास स्पर्म बनते हैं, ठीक है, हमारे पास जो स्पर्म बनते हैं, जैसे हमने एक ये स्पर्म बनाया, एक ये स्पर्म बनाया, दोनों के अंदर न्यूक्लियस भी है, तो चलिए न्यूक्लियस भी बना लिया। ठीक है, न्यूक्लियस भी बना लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्पर्म देखने को मिले। अब इन्होंने देखा कि एक जो था, इसको इन्होंने ए नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूसरा बना है, यहाँ पे इन्हें वो स्पेशल बॉडीज भी देखने को मिली, जो बॉडीज हमें पहले देखने को मिल रही थी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्स बॉडीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला a प्लस एक्स, और x क्या है, यहाँ पे x है एक्स बॉडी, x क्या है, x है एक्स बॉडीज। ठीक है, इसको हमने बोल दिया डेट इज ए
एक्स बॉडी, ठीक। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हमारे हो जाते हैं दैट इज ए ऑटोजोम, ऑटोजोम। और हम लोग जानते हैं ऑटोजोम के बारे में, क्या जानते हैं कि जो ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं that not help in sex decide और सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं। सिर्फ कौन करते हैं इसमें हेल्प, इसमें सिर्फ हमारे जो हेल्प कर रहे होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज देखा कि 50% जो हमारे 50% थे, इन 50% के अंदर तो हमें क्या हुआ, इन 50% के अंदर हमें एक्स बॉडीज देखने को मिली। वही चीज तो अभी हमने लिखा हुआ था, वही अगर आप लोग पहले जाओगे तो आप लोग देखोगे वही सेम पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग नोट में एक पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग नोट में यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक। एक चीज नोट में और याद रख लेना, क्या याद रख लेना कि जितने भी फीमेल्स होते हैं ऑल इन फीमेल्स क्या होता है, ऑल इन फीमेल्स एक्स बॉडी इज प्रेजेंट। जितने भी हमारे पास फीमेल्स होते हैं उनमें एक्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी सिंगल फीमेल नहीं है जिसके अंदर एक्स बॉडी प्रेजेंट ना हो, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया? तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं हेट्रोगैमिटी, क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं हेट्रोगैमिटी। तो बात आती है कि हेट्रोगैमिटी होता क्या है, कि हेट्रोगैमिटी क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमिटी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें दो टाइप्स की हेट्रोगैमिटी देखने को मिल सकता है। एक तो हमें देखने को मिल सकता है मेल हेट्रोगैमिटी, और दूसरा हमें देखने को मिल सकता है फीमेल हेट्रोगैमिटी और फीमेल हेट्रोगैमिटी, ठीक है। दो टाइप्स के हमें हेट्रोगैमिटी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। इस चीज को याद रखना, मेल हेट्रोगैमिटी ठीक, मेल हेट्रोगैमिटी और फीमेल हेट्रोगैमिटी, ठीक है। आइए मेल हेट्रोगैमिटी भी हम लोग देखते हैं और हम लोग देखते हैं दैट इज ए फीमेल हेट्रोगैमिटी। एक एक करके हम लोग इनको समझने वाले हैं यहाँ पे कि मेल हेट्रोगैमिटी किसमें होता है और फीमेल हेट्रोगैमिटी हमें किसमें देखने को मिल जाता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने वाले हैं दैट इज ए मेल हेट्रोगैमिटी। किसको समझने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे समझने वाले हैं मेल हेट्रोगैमिटी, ठीक। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मेल हेट्रोगैमिटी, ठीक है। तो मेल हेट्रोगैमिटी की बात करें तो पहला हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आ जाता है एक्स बाई टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्स और एक्स बाई टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना कि जो हमारा मेल है वो कैसा है, मेल है वही हमारा हेट्रोगैमिटी शो कर रहा है, मेल ही क्या कर रहा है, हेट्रोगैमिटी शो करता है। और यही क्या करता है, डिसाइड ऑफ जेंडर, ठीक है। डेट ऑल्सो डिसाइड ऑफ जेंडर, ये जेंडर भी यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। और फीमेल क्या है, फीमेल जो हमारा यहाँ पे है वो कैसा है, दैट इज ए होमोजाइगस, कैसा है, होमोजाइगस या होमोगैमेटी
शो कर रहे होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या आते हैं इनके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या आते हैं। चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग इनके। तो ये एक तो हम ही लोगों में आ जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, किसमें आ जाएंगे, ह्यूमंस के अंदर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है डेट इज ए ड्रोसोफिला। दूसरा क्या होता है, ड्रोसोफिला। दूसरा क्या होता है, ड्रोसोफिला। तो इसको नोट करो, देन हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखो इसमें देखते हैं एक और हमारे पास आता है, कौन सा, एक और हमारे पास आता है, इसको एक बार समझते हैं थोड़ा, कौन सा आता है। देखिए इसके बाद हमारे पास एक और आता है इसी में ही, मेल हेट्रोगैमेटी में। दूसरा हमारे पास आता है XX और XO टाइप। ठीक है, XX एंड XO टाइप। और इसमें भी जो XO है वो क्या है, वो है मेल हेट्रोगैमीट, मेल हेट्रोगैमीट। ठीक है, मेल हेट्रोगैमीट टी ही है यहाँ पे शो कर रहा है, और XX हमारा फीमेल शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, बाई क्रोमोजोम, बाई क्रोमोजोम यहाँ पे क्या होंगे, अब्सेंट हेयर, बाई क्रोमोजोम अब्सेंट हेयर। यहाँ पे बाई क्रोमोजोम देखने को हमें नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे डेट इज ए ग्रास होपर। क्या आ जाएगा, ग्रास होपर। और क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट। क्या आ जाते हैं, ग्रास होपर एंड इंसेक्ट। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम लोग आगे चलते हैं इसके। ठीक, और हम लोग समझते हैं आगे। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, और आगे हम लोग समझते हैं फीमेल्स के अंदर कि फीमेल्स में हमें कौन कौन से यहाँ पे हेट्रोजेनिटी देखने को मिलता है। तो हमारे पास आता है ZZ और एक आता है ZO। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ दो ही यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ हमें दो ही यहाँ पे पढ़ने हैं। यदि हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं ZW की, यदि हम लोग बात करते हैं ZW की, तो इसमें जो बर्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब इसी में आ जाते हैं। बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब हमारे इसी के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट समझें, इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट समझें तो हमारे पास आता है, इसमें एक और आ जाएगा, इसमें हमारे पास फिश और आ जाते हैं। क्या है, इसमें हमारे फिश और आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे ये होते हैं, इसके अंदर आता है बटरफ्लाई, इसके अंदर हमारे पास आता है बटरफ्लाई और मॉथ, बटरफ्लाई और मॉथ। अब इसमें जो ये है ना, ये हमारा फीमेल शो कर रहा है, हेट्रोगैमेट। ठीक, तो यहां तक हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें एक पॉइंट लिखना, मेल हैज लेस क्रोमोजोम, लेस क्रोमोजोम कंपेयर ऑफ फीमेल्स। फीमेल से कम क्रोमोजोम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। यदि हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम, वो क्रोमोजोम कितने होते हैं, क्रोमोजोम 2n इक्वल हमारे पास हो जाता है, डेट इज 46। ठीक है, कितना हो जाता है, 2n इक्वल 46। अब इस 2n में भी यदि हम लोग लिंकेज ग्रुप निकालें, लिंकेज ग्रुप, तो लिंकेज ग्रुप हमेशा जो होता है डेट इज n, तो n इक्वल क्या आ जाएगा, 23। हम लोग इन 46 को क्या 23 पेयर भी बोल सकते हैं, हम लोग इनको 23 पेयर भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो ये 23 पेयर होंगे या फिर क्या होंगे, 46। ठीक, अब देखो जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं, अब हमारे पास जो 46 क्रोमोजोम क्या है, 46 क्रोमोजोम, इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हमारे पास हो जाते हैं 44 हमारे पास जो आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए डेट इज ए ऑटोज़ोम। क्या हो गए? ऑटोज़ोम। दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं? दूसरे हमारे पास आते हैं XX और XY, XX और XY, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एलोज़ोम और क्या बोलते हैं? और सेक्स क्रोमोसोम। एलोज़ोम और क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। या तो इनको एलोज़ोम बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे? दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम। ये दोनों हम लोग इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यदि आगे इसको समझें, तो एक चीज आपको तो समझ में आई होगी कि या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये हो जाएंगे 44 प्लस XX, या तो ये हो जाएंगे, या फिर ये होंगे 44 प्लस XY, ठीक है। या तो ये हो जाएंगे। अगर हम लोग इनके गैमीट्स बनाएं तो क्या बन जाएंगे? 22 प्लस X और दूसरा गैमीट क्या बन जाएगा? 22 प्लस X, ठीक। ये गैमीट्स हमारे यहाँ पे बनके फॉर्म हो जाएंगे। दूसरा अगर हम लोग इसके गैमीट्स बनाएं तो क्या बनेंगे? 22 प्लस X और दूसरा क्या बनेगा? 22 प्लस Y, ठीक है। अब हम लोग इनका करवाते हैं क्रॉस। अब हम लोग इनका करवाते हैं क्या? अब हम लोग इनका करवाते हैं क्रॉस। अब देखो यदि हम लोग इसका क्रॉस इस वाले के साथ करवाएं तो क्या आएगा? 44 प्लस XX, ठीक है, यही आ जाएगा। इसके बाद यदि हम इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो क्या आ जाएगा? 44 प्लस X और यहां से Y, ठीक, ये आ जाएगा। यदि इसका क्रॉस इसके साथ करवाया जाए तो क्या आएगा? 44 क्या आएगा? 44 प्लस XX, ठीक है। और यदि इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो क्या आएगा? 44 प्लस XY, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? कि हमारे पास जो बने हैं, इसको देखो, ये और ये, मतलब 50% हमारे पास क्या बना है? 50% हमारे पास बने हैं फीमेल प्रोजनी, ठीक है, ठीक। और 50% हमारे पास क्या बने हैं? 50% मेल प्रोजनी, ठीक है। इससे हमें एक चीज पता चला। क्या पता चला? इससे हमें एक चीज पता चला कि चांसेस ऑफ, नोट करके लिख सकते हो, क्या पता चला? पता चला चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल progeny is 50-50%। कि दोनों के होने के चांसेस क्या होते हैं? 50-50%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा? ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक इसका बचा हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। थैंक यू।